आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताना। परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे सोहन सुंदर है, तो सोहन संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। वह सुंदर है, वह क्या है? सर्वनाम है, तो वह सुंदर है। इस प्रकार परिभाषा में बताया है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। विशेषण आगे देखो, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के पहले लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, तो इसमें लड़की संज्ञा है, इससे पहले क्या आया है? विशेषण कि लड़की कैसी है? सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। जैसे लड़का सुंदर है, लड़का क्या है? संज्ञा है, इसके बाद में क्या आया है? विशेषण। लड़का कैसा है? सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। सीधा सा अर्थ यही है कि जो सर्वनाम जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के पहले लगेंगे उन्हें कहेंगे उद्देश्य विशेषण, और जो बाद में लगेंगे उन्हें कहेंगे विधेय विशेषण। अब देखते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण और 4 होता है सार्वनामिक विशेषण। 4 होता है सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के रूप, गुण, दशा, आकार, अवस्था, काल, स्वाद व स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे मकान छोटा है, मकान की विशेषता क्या है? छोटा है। प्राचीन पुस्तकें पढ़नी चाहिए, प्राचीन पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकों की विशेषता क्या है? प्राचीन। दही खट्टा है, दही कैसा है? खट्टा है। अब आगे पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, जैसे कक्षा में 10 बालक बैठे हैं, तो कक्षा में कितने बालक बैठे हैं? 10 बालक हैं।
तो बालकों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं। गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4। क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक विशेषण दोगुना, तिगुना, चौगुना। समुदायवाचक विशेषण दोनों, चारों, सातों, पाँचों। अब एक आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भेद हैं, ये एक निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे सोहन ने बहुत पुस्तकें खरीदी। अब पुस्तकें कितनी? बहुत है, पता नहीं है कितनी खरीदी, बहुत खरीदी है। तो ये पुस्तकों को गिन सकते हैं, लेकिन ये बहुत पुस्तकें खरीदी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेले में अधिक लोग आए, लेकिन कितने आए? अधिक आए, इसलिए ये अनिश्चित है। अब आगे हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की परिणाम संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? परिणामवाचक विशेषण। एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो ये परिणाम है, परिणाम का मतलब होता है नाप, तोल, मात्रा, वजन आदि से। और एक इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित परिणाम संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखो 10 क्विंटल बाजरा। अब बाजरा है तो इसको गिन तो सकते नहीं, तो ये किस में चला जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में, क्योंकि बाजरे को तोला जाता है, माप किया जाता है, वजन किया जाता है। 10 किलोग्राम गेहूँ, अब गेहूँ है इसका भी वजन किया जाता है, तो 10 किलोग्राम निश्चित है कि 10 किलोग्राम गेहूँ। 5 मीटर कपड़ा, अब कपड़ा है कितना? 5 मीटर। आगे आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे ज़्यादा चीनी, अधिक पानी। अब चीनी है तो ये भी किस में आएगी? माप तोल में। और ज़्यादा पता नहीं कितनी है, ज़्यादा है तो अनिश्चित है। अधिक पानी, ये भी क्या है? अनिश्चित है। अब लास्ट आता है अपना सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द वाक्य में सर्वनाम शब्दों से बने हुए होते हैं तथा संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझो, इस पुस्तक को मुझे दो। अब इस पुस्तक को मुझे दो, तो ये सर्वनाम शब्दों से बने हैं, ये सर्वनाम में आए थे ना, तो ये पुस्तक की
ऊपर परिभाषा में क्या बताया कि जो शब्द वाक्य में सर्वनाम शब्दों से बने हुए होते हैं, अब जैसे इस, वह, उस, ये सर्वनाम शब्दों से बने हैं तथा संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। तो अब ये इस है, वह, उस है, आदि है। ये पुस्तक है, गाड़ी है, बालक है। पुस्तक संज्ञा है, जातिवाचक, गाड़ी भी संज्ञा है, जातिवाचक, बालक भी संज्ञा है, जातिवाचक। तो संज्ञा के साथ लगकर ये सर्वनाम है, वो इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे अपन ने? सार्वनामिक विशेषण। इसी के साथ आज की वीडियो में यही संपन्न करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए